नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदलते हैं। कम से कम एक प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पोर्शन से आता है, और खास करके अगर आप 11th-12th में देखें या नीट के कंपटीशन में देखें तो इसमें सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे चैप्टर्स में एक कॉमन पोर्शन है ये कि एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में कैसे बदला जाता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको कम से कम कंसंट्रेशन की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन पता हो, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप इन प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। हम आज 4 या 5 प्रश्न करेंगे जिसमें एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में बदलने की उम्मीद की जाती है। जैसे ये एक प्रश्न देखते हैं, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 का एक सॉल्यूशन है और वो 15% है, बाई मास मान लीजिए, W/W% है, और उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको निकालना है मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो पहले तो आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी और मास परसेंटेज तीनों की डेफिनेशन पता हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पहले सारी डेफिनेशन से एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए इस प्रश्न को जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई एक यूनिट दी होती है कंसंट्रेशन की, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है मास परसेंटेज, तो किसी भी कंसंट्रेशन की यूनिट से हमको दो चीजों का, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उससे हमको दो चीजों की जानकारी मिलती है, एक सॉल्यूट के बारे में और एक सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के बारे में। जैसे इस केस में मास परसेंटेज दिया हुआ है एंड दैट इज 15%। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन होती है कि सॉल्यूट का कितना ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर मैंने सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिया तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज या W/W%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास परसेंटेज 15% दिया हुआ है तो इससे हम दो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्यूशन। क्योंकि ये कहता है कि अगर मैं सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लूं तो सॉल्यूट उसमें 15 ग्राम होगा। अगर सॉल्यूशन 200 ग्राम लूंगा तो सॉल्यूट 30 ग्राम होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम नॉर्मल जो डेफिनेशन से सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे तो सॉल्यूशन डेफिनेशन ये कहती है कि अगर उसका मास परसेंटेज 15% है, इसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन 100 ग्राम का रहा होगा। सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का जोड़ करके मास अगर 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, तो उसमें सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम है। यानी हमको दो जानकारी मिली, मास ऑफ सॉल्यूट इज 15 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तीसरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है डेंसिटी, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, दैट यू हैव टू टेक केयर कि सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट की नहीं है ये। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर ml है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, जरा उसको देखिए। उस हिसाब से हम इन ये जो चीजें दी हुई हैं इन चीजों से हम फाइंड आउट करेंगे जो पूछा जा रहा है। तो पहला चीज जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मोलैरिटी। ओके, तो मोलैरिटी के बारे में आपको पहली चीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मोलैरिटी अगर पूछी जा रही है तो डेफिनेशन के हिसाब से हमको क्या क्या चीजें चाहिए। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, और उसका फार्मूला होता है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
volume of solution in ml. If volume is given in ml, it is multiplied by 1000. तो ये फार्मूला है किसका? मोलैरिटी का. अब इस मोलैरिटी के फार्मूले में अगर हमको सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो हमको एक चीज चाहिए, क्या? वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. तो हमारे पास सॉल्यूट का मास तो पता है. अभी हमने देखा कि सॉल्यूट का मास 15 ग्राम था. तो 15 ग्राम यानी सॉल्यूट का मास है. अगर हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लें तो वी कैन फाइंड आउट मोल्स. और सॉल्यूशन का ग्राम दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी से हम ग्राम को, मास को वॉल्यूम में बदल सकते हैं. तो जरा हम बदल के देखते हैं कि क्या हो सकता है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, if I represent number of moles of solute by n, small n, तो small n is equal to mass 15 upon molar mass. molar mass किसका? सब्सटेंस का. कौन सा सॉल्यूट है ये? H2SO4. सो H2SO4 का मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो इट विल कम 98 ग्राम पर मोल. सो दिस इज ग्राम पर मोल. ये आप जोड़ के निकाल सकते हैं. H2SO4 का अगर आप मोलर मास निकालेंगे देन इट विल बी, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सल्फर 32 हो जाएगा, एंड दिस इज 64. सो टोटल आ जाएगा 98. ओके, तो ये 98 ग्राम आ गया. इससे आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे. अब वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जरा देखिए, डेंसिटी दी हुई है और सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम. तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. मास अपॉन डेंसिटी. तो मास है हमारा 100 और डेंसिटी है हमारी 1.020. ये ध्यान रखेंगे, ये ग्राम में है और ये ग्राम पर ml में है. So you will get the answer in ml. तो हमको दो चीजें मिल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आया उसमें उसको यहां पुट कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आया वो हम नीचे पुट कर देंगे. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. दोनों को पुट कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 1000. सो वी विल गेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो इट्स वेरी सिंपल. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वी कैन फाइंड आउट. इसका आप अगर कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे देन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.153. 0.153. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल कम 0.098. 0.098. This will be in ml. Okay, sorry, this will be in a liter. This will be in liter. So ये दोनों हमको पता चल गया. Then we can find out the molarity. मोलैरिटी के फार्मूले में रखेंगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.153 divided by 0.098, since it is in mole and this is in liter, so you will get final answer 1.56. ये इसकी मोलैरिटी हो जाएगी. नाउ द सेकेंड थिंग वाज कि हमको मोलैलिटी निकालनी थी. मोलैरिटी तो हो गया, अब हमको क्या निकालनी थी? मोलैलिटी. सो जब भी मोलैलिटी निकालनी होगी तो मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. चलिए ये देखते हैं मोलैलिटी. अब मोलैलिटी का फार्मूला कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg. सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ये ध्यान रखना है. तो यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg चाहिए, एंड इफ इट इज इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000.
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में उतना सॉल्यूट घुला हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है 0.153। अब हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट घटा दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। अब हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें इतना 0.153 मोल घुला हुआ है वो 100 ग्राम में घुला हुआ है। अब उस 100 ग्राम में कितना ज्यादा सॉल्यूट है वो अगर हम निकाल दें तो हमको मिल जाएगा मास ऑफ वाटर। और सॉल्यूट कितना है? 15 ग्राम। बिल्कुल शुरू में हमने देखा था 15 ग्राम। ओके, सो 15 ग्राम इज मास ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम is mass of solution. So we will subtract and we will get mass of solvent, and mass of solvent will be 85. Okay, so mass of solvent will be 85 gram. So I'm writing over here mass of solvent is equal to mass of solution, that is 100, minus mass of solute, that is 15, that is given in the question. क्योंकि 15% उसकी मास परसेंटेज थी तो इट विल कम 85 ग्राम। अब हम मोलैलिटी के फार्मूले में रखेंगे, तो मोलैलिटी के फार्मूले में रखेंगे तो फाइनल जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है 0.153 डिवाइडेड बाय मास ग्राम में 85, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड यू विल गेट 1.8 मोल पर केजी. So this is the way to convert one unit into another unit. We have taken the example, simple example in which mass percentage was given, and from the mass percentage we calculated molality and mole fraction. Now I'll take another example. उसमें और ज्यादा क्लियर होगा आपको. चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशंस आल्सो, एंड दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन आई थिंक. सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर. मोलैरिटी निकालनी है in a sample which has density 1.41 gram per ml and mass percentage of nitric acid in it being 69%. So two things has been given. One is mass percentage and other is density. Okay, and we have to calculate molarity. So we have to calculate molarity. Mass percentage is given, density is given, and molarity you have to find out. Now mass percentage definition you should know. Until and unless you know the definition, you cannot calculate the rest of the things. तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही डेफिनेशन आपको पता होगी आप दो चीजें निकाल सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो चलिए जरा करके देखते हैं इसमें. सॉल्यूशन. So mass percentage is given. तो mass percentage being 69%. तो 69% is W by W percent. W by W percent is 69. It tells two things. It gives information about solute and solvent. तो इसका मतलब कि सॉल्यूट जो होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है मास परसेंटेज की, कि जितना ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज. यानी अगर सॉल्यूट 69 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा. यहां से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूट सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना होगा. सॉल्वेंट के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाएगी. इट विल बी 31 ग्राम अगर जरूरत पड़ी तो. अब जरा हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर. यानी वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी आल्सो, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, एंड द फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। यानी जो हमको मोलैरिटी निकालना है उस मोलैरिटी का जरा फार्मूला देख लेते हैं। द फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in ml multiplied by 1000. So this is the formula of molarity. Now we need number of moles of solute. तो number of moles of solute में solute का mass तो हमको पता चल गया 69 ग्राम. Solute we know HNO3, so we can find out the molar mass of HNO3. HNO3 is 1 plus this is 4. So this whole will come 63. So molar mass of this will be 63 mole per 63 gram per mole. Gram per mole. So this is the molar mass of this substance. Now molar mass we have come to know कि भाई 63 है. मास हमको पता है इसका मास कितना है 69. So we can find out number of moles. Number of moles will be equal to 69 divided by 63. ये number of mole आ जाएगा. 69 divided by 63 will come 1.095 mole. ये इसका मोल आ गया किसका? सॉल्यूट का. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. सॉल्यूशन का मास हमको पता है. सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है. Density is given, so we can find out volume. Volume of solution. ठीक है. तो density is equal to mass upon volume. तो volume is equal to mass upon density. Mass upon density. Mass is given, it is 100, and density is also given 1.41 gram per ml. This 100 is in gram, so you will find the answer in ml. ये दिया हुआ है डेंसिटी G is 1.41. This is the density. So finally we have got volume of solution also, and this volume of solution will be 70.92 ml. 70.92 ml. Now we can calculate the molarity. So molarity will be equal to, molarity is number of moles 1.095 divided by volume of solution 70.92 multiplied by 1000 because it is in ml. So the final answer of this question is 15.44 m. Okay, you will solve by multiplying and dividing it. I am using calculator. So this is the final answer. So in this question we have changed nitrate. This is very important question. We have changed mass percentage into molarity. Okay. Whenever there is conversion of density mass into volume, we need density. Otherwise no need of density. So अगर एक यूनिट जो है उसमें मास आता है और दूसरी यूनिट में वॉल्यूम, जैसे मोलैलिटी में वी नीड मास ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलैरिटी में वी नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना हो तो हमको डेंसिटी की जरूरत होगी, लेकिन मास परसेंटेज को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे हमको डेंसिटी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम का कोई कन्वर्जन नहीं है. मास परसेंटेज में भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास यूज होता है, और मोलैरिटी में भी सॉल्यूट का मोल और नीचे मोलैलिटी में सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मास यूज होता है. तो जहां दोनों यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना है और जिसको कन्वर्ट करना है, दोनों में नीचे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का मास हो तो डेंसिटी की जरूरत नहीं है, दोनों में वॉल्यूम हो तो डेंसिटी की जरूरत नहीं है. जैसे ग्राम पर लीटर को मोलैरिटी में बदलना हो, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना हो, तो यहाँ पे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जहां पर एक वॉल्यूम हो दूसरा मास हो, जैसे मोलैरिटी को मोलैलिटी में, मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में, मोलैरिटी को मास परसेंटेज में, तो वहां डेंसिटी की जरूरत होगी. चलिए एक और प्रश्न देखते हैं. ये भी आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, ये भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है.
a sample of drinking water was found to be severely contaminated by chloroform, supposed to be carcinogenic. एक सैंपल है जो क्लोरोफॉर्म से कंटेमिनेटेड है और क्लोरोफॉर्म को हम मानते हैं कि वो कार्सिनोजेनिक है. द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm. दिस इज द पॉइंट कि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी पीपीएम में कंसंट्रेशन बाई मास दी हुई है, वो है 15 ppm. तो इससे हम दो जानकारी ले सकते हैं. 1 मिलियन अगर हमारे पास टोटल सोल्यूशन है बाई ग्राम अगर मास में है, तो उसमें 15 ग्राम अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो उसका कंटेमिनेशन 15 ppm होगा. पीपीएम मीन्स कि द अमाउंट, पीपीएम बाई मास की डेफिनेशन आप कैसे निकालेंगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम बाई मास. तो इससे हमको निकालना क्या, हमको निकालने के लिए हमें किसी डेंसिटी की जरूरत नहीं होगी, मोलैरिटी निकालना है. हियर वी नीड डेंसिटी. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बिकॉज डेंसिटी इज नॉट गिवन. तो पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में कि दिया हुआ है कि द कंसंट्रेशन इज 15 ppm. पीपीएम से दो जानकारी हमको मिली. एक हमको मिली जानकारी कि सॉल्यूट जो रहा होगा वो 15 ग्राम रहा होगा और जो सॉल्यूशन रहा होगा वो 10⁶ ग्राम रहा. ये डेफिनेशन से पता चला. 10⁶ इज वेरी लार्ज अमाउंट. तो यहां अगर हमको सॉल्वेंट निकालना हो तो सॉल्वेंट जो होगा 10⁶ मीन्स 1 2 3 4 5 6 -15. तो हम मान सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁶. ये 15 ग्राम से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है. नेग्लेक्ट कर सकते हैं 15 ग्राम को इस केस में. चलिए आगे देखते हैं. तो पहला तो हमको निकालना है मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमको मास ऑफ क्या चाहिए, सॉल्यूट. मास परसेंटेज मीन्स इसकी डेफिनेशन होगी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 15, mass of solution is 10⁶ into 100. So you'll get finally 15 into 10⁻⁻4. Okay, 15 into 10⁻⁻4. So that will be, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.5 into 10⁻⁻3. So this will be your answer for this question. सेकेंड पार्ट इज, इट वॉज वेरी इजी क्योंकि यहां पे कोई कन्वर्जन नहीं था. सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसमें हमको चाहिए क्या कि हमको निकालना है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. एंड फॉर मोलैरिटी वी नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो फॉर द मोलैरिटी वी नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए. बट सिंस इन दिस क्वेश्चन डेंसिटी इज नॉट गिवन, तो हम थोड़ा सा ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब हमने सैंपल में क्लोरोफॉर्म मिलाया तो जो डेंसिटी थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही, वही रही जो वाटर की डेंसिटी है, क्योंकि जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज 10⁶. और जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट उसमें कितना है, टोटल 15 ग्राम ही है. तो हम जरा निकालते हैं. मोलैरिटी निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, मोलैरिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको पहले मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट CHCl3, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, एंड दिस इज 3 into 35.5. So finally you will get 1 if you multiply it and finally add it, so 118.5 ये आ गया ग्राम पर मोल. दिस इज नंबर ऑफ मोल. अब नंबर ऑफ मोल हमको पता चल गया. और दूसरा हमको क्या चाहिए, मोलैरिटी निकालना है ना. तो मोलैरिटी के लिए इफ वी वांट टू फाइंड आउट मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी रहता तो हम सीधे सीधे मास ऑफ सॉल्यूशन लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है.
लेकिन अगर हमको मोलैलिटी चाहिए, मोलैरिटी, तो अब डेंसिटी इज टू बी गिवन, बट इफ इट इज नॉट गिवन वी विल कंसीडर द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी 1. ओके, तो डेंसिटी 1 होगा तो जो मास होगा सॉल्यूशन का उससे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंसिडरिंग टू बी 1 kg या 1 ग्राम पर ml. तो जब अगर डेंसिटी यही कैलकुलेट कर लेते हैं तो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी, वॉल्यूम और मास क्या होगा, सेम होगा, और वो होगा 10⁶. यानी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वही सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा. तो जरा हम निकालते हैं, ये ml हो जाएगा. तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 118, सॉरी मास अपॉन मोल, ये तो नंबर, ये तो मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. तो 15 डिवाइडेड बाय 118.5 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10⁶. दिस इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1000 बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन इन ml. तो ये जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 1.26 मोलैलिटी. और मोलैरिटी भी यही है, ये मोलैरिटी आई है, दिस इज मोलैरिटी. अगर आपको सॉरी दिखाई नहीं पड़ा तो फिर से देख लीजिए. हमने डेंसिटी को 1 कंसीडर कर लिया था, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का क्या होगा, मास होगा, और जो आएगा वॉल्यूम और मास वो आ गया 10⁶, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि इट इज 10⁶. अब यहाँ पे हमने मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल 15 को उसके मोलर मास से डिवाइड किया, और ये वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय 1000 बिकॉज वॉल्यूम इज इन ml, और फाइनल आंसर आया 1.26. क्योंकि डेंसिटी में अगर हम मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी, तो ये भी 1.26 ही आएगा, क्योंकि डेंसिटी का बहुत रोल नहीं है. हम डेंसिटी को कंसीडर कर सकते हैं कि जो सॉल्यूट का मास है उससे डेंसिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है. Now let us consider one more question. Calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.40. This question is also very important, and I think it is NCERT question and has been asked in many competitive examinations also. Don't think whatever is given in NCERT that does not come in the competitions. Actually it is repeated as it is. तो जरा देखते हैं इसमें दिया क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया है, और निकालना क्या है हमको, मोलैरिटी निकालना है. अगेन द डेंसिटी इज नॉट गिवन बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग डेंसिटी. यहाँ दोनों में मोल है और वहां पे क्या है, वॉल्यूम चाहिए हमको. मोल से हम ग्राम में तो बदल ले लेंगे, लेकिन वॉल्यूम में बदलने के लिए वी नीड डेंसिटी. लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ इथेनॉल का वो 0.4 है. तो 0.4 मोल फ्रैक्शन जो है इट इज वेरी वेरी लेस. ओके, एक्चुअली इट इज 0.04, जहां तक मुझे याद आ रहा है इट इज 0.04, वेरी लेस. ओके, सो वी कैन नेग्लेक्ट द अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन वाटर, and we can consider that the density of solution is density of water. So let us calculate this. मोल फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है इथेनॉल का, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन का है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, दिस इज सॉल्यूट, इट इज 0.04, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इट इज 0.96. ये मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है कि एक मोल में कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा. तो बाकी बचा हुआ एक में 0.04 अगर इथेनॉल है तो 0.96 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाटर. आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको आप 4 कर सकते हैं, इसको 96 भी कर सकते हैं. 4 मोल रहेगा तो ये 96 रहेगा. सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल एंड वाटर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब हमको